Nice. तो the next topic that we'll be studying is spiral matrix. वीडियो नंबर 16. एंड स्पायरल मैट्रिक्स में क्या होता है? स्पायरल मैट्रिक्स होता क्या है? सबसे पहली बात, ये एक मैट्रिक्स का डब्बा समझ लो, ठीक है। इसमें नंबर्स जो है वो ऐसे लिखे गए हैं, ऐसे लिखा 1 2 3 4 5 6। और स्पायरल चक्री नहीं होती ऐसे ऐसे। सिमिलरली ये 1 2 3 4 5 6 हो गया, 7 8 9 10 11, फिर ये 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब ये देखो, अब ये चक्री है ना, घूम जाएगी। तो ये क्या हुआ, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे ऊपर गया और फिर मुड़ गया। तो इसका मूवमेंट कैसा है? पूरा राइट गया, पूरा बॉटम गया, फिर पूरा लेफ़्ट गया, फिर पूरा टॉप गया। टॉप कब तक नहीं जाएगा? प्रीवियस वाले टॉप तक नहीं जाएगा, वरना ये तो सर्कल ही बन जाएगा। ये तो खुद में ही लूप गोल गोल सबसे लास्ट वाले में ही घूमता रहेगा, अंदर तो जाएगा ही नहीं। तो ये ऐसे गया, फिर ये बॉटम गया, फिर ये लेफ़्ट गया। अब ये लेफ़्ट में क्या कंडीशन है कि ये पुराने लेफ़्ट तक नहीं गया, फिर ये ऊपर गया तो ये पुराने टॉप तक नहीं गया, फिर ये राइट गया, मतलब है ना, ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा 34 35, फिर 36 लास्ट नंबर प्रिंट होगा ऐसे। अब इसका कोड कैसे लिखेंगे? तो जो मैंने दो कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, कुछ मूवमेंट हैं। सबसे पहले हम राइट मुड़ते हैं, फिर हम बॉटम सबसे नीचे, मतलब बॉटम मतलब सबसे नीचे जाते हैं। नीचे जाने के बाद सबसे हम क्या करते हैं, फिर सबसे ज़्यादा लेफ़्ट मुड़ते हैं। लेफ़्ट करने के बाद हम सबसे ऊपर जाते हैं, टॉप तक जाते हैं। ये 4 चीज़ें हम करते हैं। तो हम कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं, इंटीजर टॉप करके 0। टॉप क्या होगा? टॉप और आपका यहाँ पर रहेगा, टॉप विल बी पॉइंटिंग टू हियर, ठीक है। एंड बॉटम विल बी पॉइंटिंग टू हियर, सबसे नीचे। मतलब टॉप मतलब सबसे टॉप वाले रो को, ज़ीरो को सिग्निफाई करता है, और बॉटम हमारे किसको सिग्निफाई करता है? बॉटम सिग्निफाइज द लास्ट रो विच इज़ 5 हियर, ओके। एंड लेफ़्ट राइट की मूवमेंट के लिए हम यहाँ पर क्या, ये लेफ़्ट राइट हम बनाएंगे, यहाँ पर इंटीजर लेफ़्ट हम बना देंगे, जो कि लेफ़्ट हमारा क्या है, इस सबसे इस वाले कॉलम को सिग्निफाई करता है विच इज़ अ 0। एंड राइट वाला हमारा सिग्निफाई करता है हमारे 5 वाले को। तो लेफ़्ट इज़ 0 एंड इंटीजर राइट इज़ 5। ये कुछ चीज़ें हमने बना ली। अब हम कोड कैसे लिखेंगे? सो कोड हम लिखेंगे, अब मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले हम टॉप मतलब हम ये से ये यहाँ से लेकर 1 से लेकर 6 तक कैसे प्रिंट करेंगे, फिर ये 6 से लेकर 11 तक कैसे प्रिंट होना है, फिर ये 11 से लेकर 16 तक कैसे प्रिंट होना है, और 16 से 20 तक कैसे। 4 हिस्से में डिवाइडेड है, 4 हिस्से। तो सबसे पहले हम एक कमेंट लिख देता हूँ, कोड फॉर लेफ़्ट टू राइट मूवमेंट, है ना। तो फॉर इंटीजर I इज इक्वल्स टू 0 एंड सॉरी I, अच्छा, I इज इक्वल्स टू लेफ़्ट, I को क्या दे दिया, लेफ़्ट की वैल्यू दे दी है, और I को कहाँ तक लेकर जाएंगे? I की वैल्यू लेफ़्ट है ना, मतलब ये लेफ़्ट है, ऊपर ऊपर ढंग से लिख लेना चाहिए था। यहाँ पर लेफ़्ट होगा, लेफ़्ट से लेकर राइट मेरा ये वाला कॉलम है, लेफ़्ट इज़ दिस एंड राइट इज़ दिस, है ना, लेफ़्ट इज़ दिस एंड राइट इज़ दिस। तो मैं क्या करूँगा, लेफ़्ट आई की वैल्यू को इक्वल टू राइट तक मैं क्या कराऊँगा, प्रिंट कराऊँगा, एंड आई प्लस प्लस। अब क्या करूँगा, अब प्रिंट कराओ, क्या होता है ये, मान लो इसका नाम है आंसर मान लो, स्ट्राइवर ने वही लिखा है, ठीक है, कोई ना, मैं इसको एरे लेता हूँ, कुछ नहीं होता, एरे ले लिया। अब क्या होगा उसका, क्या बोलते हैं, इसमें क्या है जो कि ये आई और ये जे है, तो आई इसका क्या होगा, आई इसका होगा, यहाँ पर रो लिखते हैं, यहाँ पर कॉलम लिखते हैं ना,
तो दिस विल बी टॉप, हाँ टॉप होगा, एंड दिस विल बी आई। यहाँ पर टॉप क्यों लिखा मैंने? टॉप इसलिए लिखा क्योंकि 1 क्या है, 0,0। सो हमने क्या है यहाँ पर ऐसे तो फालतू में एरे बनाए नहीं, फालतू का ये वेरिएबल, इसका कुछ काम होगा। सो लेट्स यूज़ इट, सो डेट्स वाई यूज़ इट, क्योंकि सारे तो टॉप हमारा 0 है और 0 वाली लाइन पूरा ये होगा। तो हमारा 0,0 जो लिखना था वो टॉप कॉमा 0, टॉप कॉमा 1, टॉप कॉमा मतलब कॉमा ने बोला टॉप, फिर उसके बगल में 2, फिर टॉप ऑफ 3, फिर टॉप मतलब टॉप अलग है, 4 अलग है, टॉप अलग है, 5 अलग है। टॉप सिग्निफाई करता है रो को, 5 सिग्निफाई करता है कॉलम को। ओके, अब आई क्यों लिखा मैंने? मैं 0 1 2 3 4 5 क्यों नहीं लिख रहा? लूप क्यों कर रहे हैं फिर हम? ऐसे तो फालतू का करने रहे। तो लूप के लिए हमने क्या रखा है? लेफ़्ट रखा है। लेफ़्ट पहले 0 होगा, फिर वो बढ़ेगा, फिर वो 1 होगा, फिर वो 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, इंक्लूडेड है, राइट, लेस देन इक्वल टू, इसलिए यहाँ पर 5 भी आएगा। यही था बस, हो गया। एंड डेट्स इट, हो गया ख़त्म। चलो, तो हमने ये कर लिया था, ठीक है, ये समझ में आया क्या हुआ यहाँ पर। और फिर हमने क्या किया, जब हमने ये सारा, अब इस ये कोड लिखने से क्या हुआ ना, 1 2 3 4 5 6 प्रिंट हो गया। अब मेरे को नीचे जाना है ना, मेरे को नीचे जाना है, तो वो कैसे होगा? टॉप तो मेरा ऊपर पॉइंट कर रहा है। चल ठीक है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, टॉप प्लस प्लस होना है। ओके, तेरे को समझ में आ गया, चलो होना है ये, बट ये क्यों हो रहा है? सपना तो आ नहीं रहा, क्यों हो रहा है? टॉप प्लस प्लस ही क्यों होगा? बॉटम प्लस प्लस क्यों नहीं हो सकता? बॉटम प्लस प्लस कर ले तू, तेरे को प्रिंट 7 करना है ना, तो बॉटम को अगर तू कर देगी, तेरे को क्या प्रिंट कराना अभी? ये वाला हिस्सा 7 8 9 10 एंड 11 वाला, ये वाला हिस्सा तेरे को प्रिंट कराना है। तो अगर बॉटम को ऊपर करा लेगी तो तेरा 11 छूट जाएगा। ओके, बट अगर तू टॉप को प्लस प्लस करती है तो तेरा कुछ भी नहीं छूट रहा, तेरा 7 नहीं छूट रहा, तेरा 8 नहीं छूट रहा, 9 नहीं छूट रहा, 10 नहीं छूट रहा, 11 नहीं छूट रहा, ठीक है। लेफ़्ट और राइट जो है हमारे पास, हाँ, तो अगर लेफ़्ट को भी मैं यहाँ पर करूँ और राइट को भी यहाँ पर करूँ, मान लो लेफ़्ट को यहाँ पर करते हैं, तो इससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा हमारा, मतलब ये तो, हाँ, लेफ़्ट को अगर करूँगा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेफ़्ट को अगर मैं इधर करता हूँ प्लस प्लस, बट अगर राइट को माइनस माइनस करता हूँ ना, तो ये तो पूरा प्रिंट नहीं होगा। 24 25 26 27 एंड 12 प्रिंट होगा। ये अभी फ़ायदा, मतलब ये करके कुछ फ़ायदा नहीं है, ये तो हमारा छूट गया। फिर तो हमारा ऐसा बनेगा कि 6 यहाँ पर लिखे हुए हैं और बाकी के ये खाली है, इतना ये प्रिंट होगा। उंगली मतलब उंगली वाले एरिया जैसे है ना, तो ये सब करके ये तो छूट गया, ये तो लॉस हो गया अपना। ओके, फिर हम लिखते हैं कोड फॉर टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम जाने के लिए, जो कि ये प्रिंट करवाने के लिए होगा 7 8 9 10 11 की मूवमेंट के लिए होगा ये कोड। फॉर लूप हमने लिखा इंटीजर आई, तो अब टॉप कहाँ पर पॉइंट कर रहा होगा? टॉप इज़ नॉट पॉइंटिंग हियर, इट इज़ पॉइंटिंग एट द, मैं अच्छे से लिख लेता हूँ यार। टॉप अब यहाँ पर होगा, पहले टॉप यहाँ पर था, अभी ये नीचे आ गया है, एंड लेफ़्ट राइट तो यहाँ पर ही है, एंड बॉटम बॉटम यहाँ पर है, ठीक है। बॉटम यहाँ पर आ गया, बॉटम की स्पेलिंग गलत लिखी, छोड़ो। तो अब टॉप, सो आई की वैल्यू क्या होगी? टॉप होगी, एंड आई की वैल्यू टॉप है, एंड आई को हम कहाँ तक लेके जाएंगे? बॉटम तक लेके जाएंगे, एंड आई को प्लस प्लस करेंगे, एंड एरे ऑफ 2 डब्बे, कौन कौन सा होगा? तो देख, ये 7 8 9 10 11 में क्या कॉमन है इन सब में? ये एक ही कॉलम के हैं, एक ही कॉलम के हैं। ये क्या है? इनको सबसे ज़्यादा एक वेरिएबल से अगर डिफाइन करना हो तो कौन सा होगा? राइट वाला नहीं होगा? राइट वाला अगर लिखूँगा तो डायरेक्टली इसका मतलब यही होगा कि ये सारे होंगे, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? राइट वाला। बचा अब क्या?
इनका चेंज कहाँ हो रहा है, ये अलग अलग सब रो अलग अलग के हैं बट कॉलम एक था तो राइट लिख दिया था, बट इनके रो अलग हैं। तो रो के लिए हमने क्या है, टॉप ली है ना, तो यहाँ पर टॉप नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आई लिखेंगे, क्योंकि आई की वैल्यू टॉप से स्टार्ट हो रही है, मतलब है ना। आई अभी टॉप इज़ 1, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा। ये कर लिया। तो अब हमने ये सब प्रिंट करा लिया, तो हमारा ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इतना हिस्सा प्रिंट करा लिया, मेरे को राइट का यहाँ पर कुछ काम नहीं है ना। राइट को मैं करूँगा इधर पॉइंट, क्यों करूँगा राइट को इधर, क्यों करूँगा लेफ़्ट को, चलो टॉप को नीचे और कर दूँ क्या, ठीक है। टॉप को अगर मान लो मैंने नीचे कर दिया, ठीक है, मेरे को तो ये सब प्रिंट कराने से मतलब है, मैं टॉप को नीचे करके अपना, मेरा तो मतलब कुछ समझ में नहीं आता मेरे को फ़ायदा क्या है। राइट को अगर इधर करेंगे, हाँ मेरे को भी प्रिंट क्या कराना है पहले ये देख, 12 13 14 15 16, मेरे को ये सब प्रिंट कराना है अभी। और ये सब किसके हाथ में है, राइट के हाथ में। क्योंकि अगर मैं राइट को इधर करता हूँ तो पहली बात तो मैं 11th को प्रिंट नहीं कर रहा वापस से, आई एम जस्ट डायरेक्टली प्रिंटिंग 12। आई जस्ट वांट टू प्रिंट 12 बिकॉज पिछले वाले में 11 प्रिंट हो गया था, ये सब एक साथ प्रिंट हुए थे, ये सब एक साथ प्रिंट हुए थे। मेरे को यहाँ से स्टार्ट करना है, 12 से स्टार्ट करना है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, राइट को माइनस माइनस किया मैंने, तो यहाँ पर राइट को माइनस माइनस किया तो ये क्या हुआ, ये यहाँ पर आ गया, एंड वी विल बी एबल टू प्रिंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर नंबर टिल हियर। अब क्या प्रिंट कराना होगा, ऊपर जाना है। अभी तक हम क्या कर सकते हैं, क्या कर चुके हैं, लेफ़्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम एंड राइट टू लेफ़्ट। अब हम जाएंगे बॉटम टू टॉप, क्या जाएंगे, बॉटम टू टॉप जाएंगे। अभी मैं बताता हूँ, हमारा राइट इधर चल रहा है, लेफ़्ट इधर का इधर ही है, एंड क्या बोलते हैं, एंड टॉप हमारा इस सेकंड वाली लाइन पे है, ठीक है, और बॉटम अभी यहाँ पर सबसे नीचे वाली लाइन पे ही है, ठीक है। ओके, तो अभी मैंने इसका कोड नहीं लिखा कि माइनस माइनस तो कर दिया, अब इसका, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का प्रिंट करने का कोड लिखते हैं, विच इज़ द कोड फॉर फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट टू द लेफ़्ट। ये पता नहीं क्यों लिख रहा हूँ, फॉर लूप लिख लिया, इंटीजर आई इज इक्वल्स टू द राइट, एंड अब देख ये राइट क्या होगा, ये 0, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, घटते हुए जा रहे हैं ना। सो आई शुड बी ग्रेटर इक्वल टू द लेफ़्ट वन, कंडीशन लिखा है आई माइनस माइनस, प्लस प्लस लिखा होता तो ये तो उस डायरेक्शन में जाता है, तो पूरा कुछ गड़बड़ी हो रहा है ना। सो समझ में आया, आई की वैल्यू राइट से लेकर लेफ़्ट तक जाएंगे माइनस माइनस करते हुए। एरे ऑफ 2 चीज़ें यहाँ पर क्या सेम होगा, यहाँ पर ये एक ही रो के हैं, तो इनका नाम क्या होगा, बॉटम बॉटम होना चाहिए, 1 मिनट, हाँ तो बॉटम सही है। अब इनके डिफरेंस क्या है, आई में, तो आई यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो। आई क्या सिग्निफाई करता है, पहले आई विल बी द 4, आई विल बी देन 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, ऐसे, ठीक है। और अब इसके बाद क्या करेंगे, माइनस प्लस किसको क्या करना है, अब बॉटम को प्लस प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे, बॉटम को प्लस प्लस कर देंगे, क्योंकि नीचे का काम अब पूरा हो चुका है, नीचे अब कुछ काम नहीं रह रहा। आई वॉन्ट टू अब इस डायरेक्शन में बढ़ना है कि ये ना थोड़ी खिचड़ी पक गई, यहाँ पर 17 यहाँ पर आना चाहिए, 18 यहाँ पर, 19 20, ये 17 18 19 20, इतना मेरे को ये 4 नंबर प्रिंट कराने, तो बॉटम को ऊपर करना पड़ेगा इनको प्रिंट कराने के लिए। लेफ़्ट राइट इसमें कुछ नहीं कर सकते, अगर लेफ़्ट को इधर कर दिया ना तो कुछ मतलब कुछ मेरे को फ़ायदा नहीं दिख रहा, समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, बॉटम वुड बी
अच्छा बॉटम प्लस प्लस नहीं होगा, बॉटम माइनस होगा, क्योंकि इंडेक्सिंग देख 5 है ना, तो ये कम होगा। बॉटम अभी 5 था तो ये ऊपर जाके 4 हो जाएगा, तो बॉटम माइनस माइनस किया मैंने। और अब इसका कोड लिखते हैं कि कोड फॉर बॉटम टू टॉप। तो अब लिखते हैं कोड फॉर बॉटम बॉटम टू टॉप मूवमेंट के लिए। तो फॉर लूप लिखेगी इंटीजर आई की वैल्यू कहाँ से, बॉटम से लेकर, आई की वैल्यू क्या है, बॉटम कौन सा था, बॉटम इस बार 0 1 2 3 4 5, तो तू ये सब प्रिंट करा चुकी, ये सब प्रिंट करा चुकी, ये सब प्रिंट हो चुका है। अब तू इस ये वाले नंबर्स प्रिंट कराना चाहती है, तो ये क्या होगा, बॉटम यहाँ पर आया ना, पहले 5 था अब 4 हो गया, तो 4 से लेकर 1 तक प्रिंट कराना है, क्योंकि 0 वाली लाइन तो हो रखा है। सो ये कम हो रहा है, 4 3 1। सो क्या है यहाँ पर, आई की वैल्यू शुड बी ग्रेटर इक्वल टू टॉप, ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू टॉप एंड आई माइनस माइनस। थोड़ा सा शायद से पिछले वाले में थोड़ा सा एक चीज़ गलत लिखा था, नहीं सही लिखा है, सही लिखा मैंने, चलो ओके। इस ग्रेटर इक्वल टू टॉप एंड आई माइनस माइनस, पहले 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। अब इसमें एरे ऑफ कौन से होंगे, 2 डब्बे, क्या चेंज नहीं हो रहा है इस लाइन में, ये एक कॉलम से बिलोंग करते हैं, एक कॉलम से बिलोंग करते हैं। कौन सा कॉलम है वो, लेफ़्ट वाला है, तो वो ये वाला होगा ना, यहाँ पर लिखेंगे। एंड इनमें चेंजेस कहाँ पर आ रहे हैं, रो की वैल्यूज़ में चेंज, 1 है 2 है 3 है 4 है, तो उसके लिए हमने आई रखा है अपना, है ना, बस हो गया। एंड अब यहाँ पर लास्ट में क्या होगा, अब यहाँ पर काम ख़त्म नहीं होता, बिकॉज हमने इतना प्रिंट करा लिया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि अभी ऐसे प्रिंट हो, फिर ऐसे प्रिंट हो, फिर ऐसे प्रिंट हो, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, समझ में आ रहा है। तो यहाँ ये हो गया तेरा, ये हो गया, ये हो गया। अब ये जो कोड लिखा है, ये वाला जो लूप लिखा है, उससे ये वाला हो गया, ये डार्क वाला। अब तेरे को ये वाला पे जाना है, तो ये वाला खुद से तो होना है नहीं, उसके लिए तेरे को कुछ करना पड़ेगा। क्या, तू अभी तक क्या क्या तू इंक्रीमेंट कर चुकी है हर लूप के बाद, तू टॉप प्लस प्लस कर चुकी है, राइट हो चुका है, तेरा बॉटम हो चुका है, टॉप राइट बॉटम, लेफ़्ट बच रहा है, ठीक है। तो लेफ़्ट क्या है, तूने ये सब प्रिंट करा लिया ना, तेरा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। नाउ यू वांट टू स्टार्ट प्रिंटिंग दिस, सो दिस कम्स इन दिस, समझ में आया। ये लेफ़्ट पॉइंट क्या करता है, दिस, फिर ये प्रिंट होगा, फिर इसके लिए तू टॉप को नीचे लेकर आएगी, फिर इसमें राइट को माइनस करेगी, फिर बॉटम को प्लस करेगी, फिर लेफ़्ट को प्लस करेगी, फिर टॉप को प्लस प्लस करेगी, फिर राइट को माइनस माइनस करेगी, फिर बॉटम को प्लस प्लस करेगी, फिर क्या करेगी, ये प्रिंट होगा, मतलब लेफ़्ट प्लस प्लस करेगी। ये था, मैं यही समझाना चाह रहा था। तो ये क्या होगा, लेफ़्ट प्लस प्लस होगा। अब तो बोलेगी ओके, कोड तो लिख लिया कि एक लूप से ये हो गया, फिर उसके बाद प्लस प्लस कर दिया, फिर ये एक लूप चला, ठीक है, 4 लूप थे, इस एक लूप, फिर ये सबसे पहला लूप ये था, फिर सेकंड लूप ये पहला, ये दूसरा, तीसरा एंड चौथा। तो एक से ये हो गया, 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 अंदर कैसे चलेगा फिर यही सेम चीज़। तो ये 4 लूप किसी एक और एक लूप के अंदर आएंगे, ये इम्पोर्टेंट था। ये 4 लूप किसी और एक लूप के अंदर आएंगे, तभी तो ये प्रिंट होगा, ये प्रिंट होगा, ये प्रिंट होगा, फिर ये ऐसे। तो वो किसके अंदर आएंगे, तो ये ऐसे लिख देता हूँ कि ये एक के अंदर आते हैं, ठीक है, वाइल लूप के अंदर आएंगे, जब तक टॉप इज़ क्या, टॉप इज़ लेस देन इक्वल टू बॉटम। टॉप ऊपर से आ रहा है, टॉप नीचे धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है, बॉटम ऊपर ऊपर जाएगा, देख टॉप ऊपर था सबसे ऊपर, बॉटम नीचे था, धीरे धीरे करके टॉप नीचे आ रहा है, बॉटम ऊपर आ रहा है। और यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो रहा है, लेफ़्ट पहले यहाँ पर था, फिर लेफ़्ट यहाँ पर होगा, फिर लेफ़्ट यहाँ पर होगा, राइट यहाँ पर था स्टार्टिंग में, फिर यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर होगा। दोनों एक टाइम पे लेफ़्ट और राइट एक जगह ही पॉइंट करेंगे, एक टाइम पे टी एंड बी, टॉप एंड बॉटम एक जगह पॉइंट कर रहे होंगे, तब तक ये चलता रहेगा। एंड लगा दिया है,
लेफ्ट इज़ लेस देन इक्वल टू राइट। आया समझ में?